नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज़ अब भारत में आपका स्वागत है। युवाओं को टेक्निकल शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाने व प्रशिक्षुओं को हाईटेक प्रशिक्षण देकर देश की प्रतिष्ठित कंपनीज में नौकरी करने के लिए तैयार किया जा सके, इसके लिए करोड़ों की लागत से जनपद में आधा दर्जन ITI कॉलेज बने हैं। लेकिन इन कॉलेजेस में सुविधाओं का घोर अभाव एवं दुर्व्यवस्था बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई केवल कागजी खानापूर्ति और आंकड़ों तक सिमट कर रह गई है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बनी हैं, लेकिन ये बिल्डिंगें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। इनमें ना तो रहने की सुविधा है और ना ही सुरक्षा की, जिसके चलते स्टाफ के लोग इन बिल्डिंग्स में नहीं रह पाते, जिससे बच्चों का प्रशिक्षण प्रभावित होता है और ये नियमानुसार नहीं हो पाता। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन इन ITI कॉलेजेस में प्रशिक्षण देने वालों प्रशिक्षकों की नियुक्ति न होने से सरकार के दावे केवल कागजी आंकड़ों तक सिमट कर रह गए हैं और ये कॉलेज शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। इन कॉलेजेस में प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों की नियुक्ति न होने से यहाँ पढ़ने वालों बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है और इनके पाठ्यक्रम आधा अधूरा रह जाता है और संसाधनों के अभाव में आधा अधूरा प्रशिक्षण पाकर बच्चे दर दर भटकने पर मजबूर रहते हैं। जनपद में 6 ITI कॉलेज बने हैं और इन कॉलेजेस के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1287 बच्चे विभिन्न ट्रेंड से पढ़ाई कर रहे हैं और वर्तमान में 35 प्रशिक्षक हैं, जबकि इतने बच्चों पर 200 प्रशिक्षक होना चाहिए, तभी ठीक ढंग से पढ़ाई हो पाएगी। लेकिन प्रशिक्षकों की कमी से जूझ रहे ITI कॉलेज के वर्कशॉप में धूल फांक रहे मशीनरियों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह शिक्षा ग्रहण करे ये बच्चे रह रहे हैं और इनका भविष्य इन्हें कहाँ ले जाएगा। वहीं इन कॉलेजेस में चतुर्थ श्रेणी के 60 कर्मचारी चाहिए, लेकिन वर्तमान में 3 कर्मचारी हैं, तो किस तरह कॉलेज का रखरखाव व अन्य काम होता होगा बखूबी आप जान सकते हैं। अब देखना यह है कि इन कॉलेजेस की तरफ सरकार ध्यान देकर इनकी दशा सुधारती है या अपने बदहाली पर ये ITI कॉलेज आंसू बहाते रहेंगे। सर, हमारा घर कोट में है, यहाँ 21 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, 21 किलोमीटर से कैसे आते हैं? सर, साइकिल से आते हैं। साइकिल से आते हैं। यहाँ आप आए हैं, क्लास चल रहा है, क्लास में टीचर नहीं है, ऐसे ही पढ़ाई होता है यहाँ पे? सर, अभी तो पेपर चल रहा है, तो सर बोले हैं जिस दिन हम आएंगे उस दिन आप लोग आइएगा और उसी दिन पढ़ाई की जाएगी। किस ट्रेड से हैं? प्लम्बर ट्रेड से सर। प्लम्बर से। ये क्या होता है? प्लम्बर का क्या होता है? सर, जो घरों में टंकी द्वारा पानी की सप्लाई दी जाती है। ऊपर सेट से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे हमको मतलब ये करके और CTI करना है। अच्छा, तो क्या आपको इस समय आप लोग आए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लास में टीचर नहीं है, कैसे पढ़ते हैं आप लोग? क्लास में टीचर नहीं है, बट कंप्यूटर पे थोड़ा मतलब डेस्कटॉप पे वगैरह मतलब कुछ काम करते हैं, प्रिंटिंग वंटिंग वगैरह मतलब ये सब, और क्या कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई बुक के द्वारा पढ़ते हैं और क्या। अभी सर नहीं है तो मान लीजिए कि इसी के जरिए थोड़ा। गांव आपका कहाँ पड़ता है? धरनी पट्टी है। कितनी दूरी पड़ती है और कैसे आते हैं? यहाँ से 10-11 किलोमीटर है और बस या ऑटो से आते हैं। उसमें मैं अवगत कराना चाहूँगा, जनपद कुशीनगर में जैसा है कि यहाँ पे टीचर की पहले बार सबसे कम मतलब बहुत ही कम है। शॉर्टेज ये है कि अगर हमें यहाँ 200 शिक्षक की आवश्यकता है 6 गवर्नमेंट ITI में, तो मुश्किल से हमारे पास 35 ही हैं। 35 के आने से क्या हो रहा है कि कई टीचरों के पास कई सारे व्यवसाय को देख रहे कि जिससे भी कैसे भी करके हम बच्चों को प्रशिक्षण का काम पूरा करें और उनको कोई चीज़ की बाधा ना हो। हम ये चाहेंगे कि जनपद में जो शिक्षक की कमी है वो शासन स्तर से बातें हो रही हैं कि उसमें जैसे ही आएंगे पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो ये एक थोड़ी सी परेशानी है हमारे जनपद में शिक्षकों की, बाकी और कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि जो प्रशिक्षण को लेकर कोई ऐसी दिक्कत हो। जी, तमाम भवन बने हुए हैं, उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं कि मानक के अनुरूप नहीं बना है, तमाम अभी आधे अधूरे हैं, रहने की आवास और कई सारी चीज़ें। हमारे जो भी आवास की बात है तो ज़्यादातर बन चुके हैं। एक हमारी ITI है हाटा की, उसके जो आवास है अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, बन गए हैं, पर ये कि एक जो टाइप की आवास है वो बना नहीं है। बाकी सभी पूर्ण है और सभी रहने योग्य हैं और सभी लोग रहते हैं। जी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत।
देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।